अब ये खेल पता है कि नहीं, पोल वॉल्ट। तो ये लंबा पोल जो है, इसके सहारे से ये आदमी जंप करता है और उसके कुछ इधर लंबा कुछ तो रॉड होगा ना, इसके ऊपर से उसको जाना है। पर जब वो जाता है तो ये काठी लेके जाता है क्या? नहीं नहीं, मेरे को ये चाहिए काठी, वो लेके ही जाऊंगा, और तलवार की तरह रखे हो रहे। ये काठी उसको छोड़ना पड़ता है, तब जाके वहां वो पहुंचता है। बट इसके बगैर वो एंड में जा भी नहीं सकता। तो दिस टिक इज रेफर्ड टू कर्मयोग। एंड जहाँ जाना है वो तुम्हारा ज्ञान योग है, ज्ञान निष्ठा वहाँ पे है। फाइनली मरने से पहले उधर ही जाना है। और ये इसके बगैर नो बडी कैन गो। मतलब मैंने कभी भी कर्म नहीं किया, सीधा कर्म छोड़ दिया, हिमालय में जाऊंगा जो अर्जुन बोलता है, वो होगा ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। कर्म के ऊपर भक्ति ज्ञान ध्यान, वो बोला ना योग, फिर कर्मयोग भक्ति ध्यान ध्यान, तो बोलते हैं वो होगा ही नहीं, तेरे को करना ही होगा। सो इट इज समथिंग सिमिलर टू दिस। ये एग्जाम्पल सिर्फ बताया है। उसके बाद काठी छोड़ना होगा, ये भी बाद में बोला है। तो मैं पूरा जीवन सिर्फ कर्मयोग करूंगा, वो भी नहीं चलने वाला है। हाँ, यू कैन डू दैट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो चलेगा। पूरा रनिंग रेस, वो गोल घूमते घूमते वो इतना लंबा आता है, भाग के उधर तक वो काठी चलेगा, काठी रुका, उसके ऊपर उसी के वजह से चढ़ा, उसके बाद छोड़ना ही होगा। यू हैव टू ड्रॉप दैट होल वर्ल्ड। तो कर्म योग का पर्पस मुझे एक स्टेप बाद में आगे ले जाने के लिए, बट वो चलो मेरे को आज ही नहीं समझता है, तो मरने से पहले 2 साल तो होना चाहिए। तो देयर सम टारगेट, कब मरूंगा वो पता नहीं, वापिस 8वां अध्याय लेना पड़ेगा फिर नाड़ी का, मृत्यु वाला। वो नहीं आता है तो कम से कम किसने देखा है कल। तो यू नीड टू सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट इतने साल तक मैं काम करूंगा। वो होगा ही अचीव ऐसा नहीं है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, लेकिन कुछ तो है ना कि जीवन भर में काम करूंगा, ये हो नहीं सकता है। इतना तो यू शुड बी फुल्ली अवेयर। एंड अगर युवा लोगों के अंदर जो बहुत जोश होता है कि मैं काम करूंगा, तो इट इज़ सजेस्टेड फॉर यू कि थोड़ा सा खर्चा करना, वो मार्केट में जाके थोड़ा चेन वगैरह रहता है ना, वो खरीदना 2-3, पैरों के बीच में बांधना छोटा सा, वो जेल जेल में लोगों को ऐसा बांधना कैदी को, वो वाला। फिर झुक जाना आधा, फिर गले से भी वो चेन को, ये पैरों के चेन को बांध देना, एंड फिर चलना। ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है? जब बूढ़ा हो जाएगा आदमी तो उसका चाल एग्जैक्टली वैसा होगा ना, उतना ही पैर आगे आगे जा रहा है, झुक के जाना है, चाहे तो भी नहीं कर सकता। अब कितना काम कर सकते हो बताओ ये स्टेट में? फील दैट स्टेट फर्स्ट, फिर समझेगा कि मैं पूरा जीवन भर कर्म कर सकूंगा, जब जो प्रिंसिपल से मैं जीना चाहता हूँ वो चलेगा क्या लास्ट तक। एंड वो टाइम क्या होगा? वो टाइम मेरे पास चिंतन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, या चिंता के अलावा 2 ही चीज हो सकता है वो उम्र में। एंड यू विल रीच टू दैट स्टेट समडे। ऐसा एग्जामिशन है क्या कभी किसी को? आप बोलोगे मैं वैसा झुकूंगा नहीं, तो गारंटी है क्या आई विल बिकम ओल्ड? तो आज जवानी में वो नहीं समझता है, यूथ में नहीं समझता है, बट आज ही जो चिंतन करता है वो श्री विद्या सीख के वैसा कुछ इनकम का अरेंजमेंट करेगा। क्योंकि नाउ दैट यू हैव मनी, बिकॉज यू आर वर्किंग एक्टिवली, कमाया उड़ा दिया। ओल्ड एज में तुम्हारा इनकम सोर्स भी बंद होगा, बिकॉज वो एक्टिव इन क्रिया पे चल रहा था। एग्रीड? अभी हम कर्मयोग का बात कर रहे हैं तो धन का भी बात आएगा, क्योंकि वो एम होगा ना उसमें, धनार्जन एक एम होता है उसमें, गृहस्थ का एम है धनार्जन। तो अब वो ओल्ड एज में अभी क्या होगा मालूम है? आपका कर्म बंद, तो उससे आने वाला इनकम भी बंद, या तो कम होगा या पेंशन होगा। ऊपर से खर्चा भी ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा वैसा तो ग्रेट कुछ कर्म नहीं होगा अभी का, तो जिसकी वजह से वो बीमारी भी आएगा। तो गुस्सा भी सब किया होगा, सब कुछ किया होगा, कर्मयोग तो था नहीं, तो आउटकम बीमारी आएगा। और अगर वो आता है तो उसका खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा भी बढ़ गया, इनकम भी कम हो गया। और ऊपर से प्रेम ज़्यादा नहीं किया होगा, हम हमारे अकेला अपने कर्म पे जोश वाला, तो मदद करने वाला भी कोई होगा नहीं, तो सर्वेंट रखना पड़ेगा। एंड वो रखा तो पैसा और जाएगा। तो इसका प्लानिंग बचपन में होना चाहिए कि मैं कर्म कब तक कर सकूंगा। भले इट इज़ गुड दैट यू रिमेन हैप्पी हेल्दी टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, ऐसी दुआ तो हम सब करेंगे, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस वो आ नहीं सकता क्या ओल्ड एज में? ये यूथ में ही पता होना चाहिए, वन फाइन डे आई विल गेट ओल्ड। तो उसके एंगल से सम डे आई शुड रिटायर, सम डे आई शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिटायर, या नेचर उसके अनुसार काम करने वाला आदमी को कर्मयोगी बोलते हैं। ही नोज, तो आई हैव अ क्लियर विजन, 10 साल काम करना है, बाद में से ये कार्य होगा।
ऐसा आई प्लान, नाड़ी बोलते हैं मरने से 2 साल तक या लास्ट तक तुमको काम ही रहेगा, बट आई हैव अ प्लान कि वैसा करना है। इतना सब सेट हो गया तो किसी और को उन्होंने वो भी दिया नाड़ी में कि आपका ड्रीम पूरा होगा जब आप पैरेलल इक्वलेंट किसी को अपॉइंट करके जाओगे तो। इफ यू हैव समबडी एल्स हु इज इक्वलेंट टू यू, क्योंकि जिनके मतलब वो बोलते हैं आप गुरु हो गए मतलब गुरु माऊली हो गए, तो बच्चे इतने सारे हो गए, तो वो अगर हो गए तो उनको छोड़ के माँ नहीं जा सकती है। अभी वो मरी गई तो क्या करेगा, प्रॉब्लम नहीं, बट अदरवाइज अल्टरनेट उसको देके जाना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर लाइक ऑर्फन्स जैसा हो जाएगा, सब बोला है। गुरु अचानक चला गया तो आई यूज टू कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन 6 साल पहले से, अभी रिटायरमेंट कब, तो विवेकानंद जी का स्टेटमेंट उसमें याद आ गया। ही यूज टू स्पीक एग्जैक्टली सेम टू हिज गुरु। अब तो सब ज्ञान मिल गया ना, अभी क्या जरूरत है, अभी मैं जाता हूँ। तब उनको बोला था तू इतना स्वार्थी बनेगा क्या, रामकृष्ण परमहंस से बोला था, तुझे ज्ञान हुआ अभी लोगों को नहीं देगा क्या। बाय दैट वर्ड ही अंडरस्टूड एंड ही स्टार्टेड टीचिंग अदर्स। फिर लास्ट तक तो उनको 31 बीमारी आ गई थी, मालूम है ना, इतना सब कुछ होता। देन ही हैड टू वर्क फॉर द वर्ल्ड, देन वो किया था। तो वैसा कर्म करना, लेकिन एक लिमिट के बाद यू हैव टू स्टॉप। क्लियर हुआ। कर्मयोगी डिसाइड्स एन एंड पॉइंट ऑल्सो। एंड कब होगा गारंटी नहीं, पर वो सोचता है एक एंड पॉइंट। अमेरिका में गया नौकरी के लिए, बड़ा साले, इंडिया में कब आना है वापस, ये सोचना होगा, या परमानेंट उधर ही है, यू हैव टू थिंक। प्लानिंग ही नहीं तो चलता है, तो चलता है, चलता है वाला नहीं चलता है। तो कर्मयोगी विल हैव अ डेफिनेट एंड पॉइंट इन माइंड। एंड पॉइंट भी संकल्प है, इच्छा शक्ति है। वो मरने का इच्छा का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक काम करने का इच्छा है, उसके बाद मेरे को आराम से रहने का ये भी इच्छा है कि इच्छा ही है, उसके लिए उसका ध्यान लेना है, वैसी क्रिया करनी है। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।